अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी लास्ट वीडियो हाउ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप को ना सिर्फ पसंद किया बल्कि अपने सर्कल में शेयर किया, और उसके हवाले से आपने अपना फ़ीडबैक मुझे मैसेज के ज़रिए भेजा, जिसमें कई एक क्वेरीज़ भी आई हैं जिसको हम इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में कैटर करते रहेंगे। आज हम मज़ीद रिलेशनशिप के ऊपर कुछ बात करेंगे। अब एक फ्रूट बास्केट का तसव्वुर कीजिए। इट्स लाइक अ रिलेशनशिप बास्केट जिसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ़ रंगों के फ्रूट्स हैं। कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई फीका है, कोई जूसी है, कोई सख्त है, कोई नरम है। अब ये तमाम क्या हैं? ये मुख्तलिफ़ क़िस्म के इमोशंस हैं जो उस फ्रूट बास्केट में मौजूद हैं। इसमें एक इमोशन है ईगो, जो कि थोड़ा सा खट्टा है। अच्छा, अब ये जो ईगो है ना, ये हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत मिक़दार में मौजूद होता है, क्योंकि अगर ये ईगो ना हो तो इंसान शायद ज़िंदगी में कभी भी अपने लिए कोई स्टैंड ना ले सके या कभी भी कोई फ़ैसला करने की जुर्रत ना कर सके। लेकिन ये जो मेल्स हैं इनके अंदर थोड़ी सी ईगो ज़्यादा होती है। इनको अल्लाह ताला ने बाय बर्थ थोड़ा सा ईगोइस्टिक ज़्यादा बनाया है, और औरतों को अल्लाह ताला ने इमोशनल ज़्यादा बनाया है। और अपनी इसी ईगोइस्टिक नेचर की वजह से अल्लाह ताला ने इनको घर का सरबराह बनाया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक डिक्टेटर की तरह उस घर में रहें या उस घर में हुक्म चलाएं। नहीं, उन्होंने घर की औरत को, अपनी बीवी को मुख्तलिफ़ अमूर में, मुख्तलिफ़ मामलात में उसकी राय को अहमियत भी देनी है, उससे मशवरा भी लेना है। और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात से मुख्तलिफ़ औक़ात में और यहाँ तक कि जंगी अमूर के भी मुख्तलिफ़ मामलात में मशवरा लिया करते थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मर्द को क्यों घर का सरबराह बनाया है, और फ़ैसला लेने की जो सलाहियत अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी है वो औरत में क्यों नहीं रखी, और मर्द क्यों फ़ैसला ले। तो मुझे ये बात बड़ी ख़ूबसूरत लगती है, और उसमें मुझे जो हिकमत समझ आती है वो बड़ी ख़ूबसूरत है। वो ये कि औरतें चूँकि इमोशनल होती हैं थोड़ी सी, तो जब वो अपने इमोशंस में कोई फ़ैसला लेती हैं तो इमोशंस में लिया गया फ़ैसला चूँकि वो जज्बाती होता है, इसकी वजह से वो हकीकत से थोड़ा सा दूर होता है। तो और जब मर्द फ़ैसला लेते हैं तो मर्द ठंडे दिल से लेते हैं, गौर व फ़िक्र से लेते हैं, तो उनके फ़ैसले काफ़ी हद तक दुरुस्त होते हैं। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि औरतें फ़ैसला नहीं ले सकती या औरतों के फ़ैसले गलत होते हैं। नहीं, औरतों के फ़ैसले भी दुरुस्त होते हैं। घर के जो बहुत सारे उमूर हैं, जैसे ख़ानादारी है या बच्चों की तरबियत है, इसके हवाले से जो फ़ैसले औरतें लेती हैं वो फ़ैसले काफ़ी हद तक कामयाब भी होते हैं, क्योंकि वो घर उन औरतों ने ही चलाना होता है। तो बेहतर होगा कि वो फ़ैसले में वो अगर डोमिनेंट रहें तो घर का सुकून भी कायम रहता है, क्योंकि मर्द की ज़िम्मेदारी घर से बाहर के उमूर की अंजाम दही है और औरत की ज़िम्मेदारी घर के अंदर के उमूर की अंजाम दही है। जब दोनों अपने अपने काम करते हैं ना, तो वहाँ पर उस घर में बड़ा सुकून रहता है। दूसरी जो बात मैं आज आपके साथ कर रही हूँ या करने वाली हूँ वो ये कि जब मेरे सामने बहुत सारे कपल्स बैठ के अपनी अपनी बात करते हैं, अपने अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं, तो कुछ इस किस्म के जुमले मेरे सामने आते हैं। जैसे अक्सर शौहर हज़रात कहते हैं कि मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, ये जो कहती है मैं घर में सामान ला के देता हूँ, मैं बच्चों के भी तमाम अखराजात उठा रहा हूँ, मैं उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अब बात उनकी बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, लेकिन उनका जो कहने की टोन होती है और वो इस बात को उठते बैठते अपनी बीवियों पर इस तरीक़े से इम्पोज करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई एहसान कर रहे हों। नहीं, वो एहसान नहीं होता। बेसिकली आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उठते बैठते उसको एक औरत के ऊपर या अपनी बीवी पर बार बार उस बात को दोहराएंगे तो वो उसकी वजह से प्रेशराइज़ फ़ील करेगी और ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर कोई एहसान जताया जा रहा है। तो इस हवाले से इस तरह की बात करने से मर्द हज़रात को थोड़ा सा रुक के सोचना चाहिए कि उनकी इस बात का क्या इम्पेक्ट उनकी बीवी के माइंड में, उसके दिल और दिमाग पे डाल रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ख़वातीन भी कुछ इसी किस्म के जुमले बोलती हैं। जैसे अक्सर ख़वातीन इस किस्म के जुमले कहती हैं
کہ میں ان کا گھر سنبھالتی ہوں، میں ان کے کپڑے پریس کرتی ہوں، میں ان کے بچے پال رہی ہوں، میں ان کے پیرنٹس کی خدمت کرتی ہوں، میں ان کو کھانا وقت پہ بنا کر دیتی ہوں. تو بات یہ ہے میری پیاری بہنوں اور میری پیاری بچیوں کہ آپ جو کچھ بھی اپنے گھر کے لیے محنت کرتی ہیں، قربانی دیتی ہیں، صبر اور برداشت سے کام لیتی ہیں، تھوڑی سی دو چار باتیں بھی سن لیتی ہیں اور اگنور کر دیتی ہیں اور بڑے پیار سے اگنور کر دیتی ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ ان باتوں کو جو آپ کو بری لگتی ہیں اس کو آپ تھوڑا سا اگنور کر دیں، اس کو آپ تھوڑا سا نظر انداز کر دیں، درگزر کر دیں، اپنا دل بڑا کر لیں، اپنا ظرف بڑا کر لیں، تاکہ آپ کہ اپنی زندگی بھی پرسکون ہو جائے اور گھر کا ماحول بھی پرسکون ہو جائے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ قربانی، صبر اور برداشت کے بغیر گھر نہیں چلا کرتے، کبھی نہیں چلتے. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر اچھے طریقے سے چلے تو اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ آپ اپنے گھروں کا ماحول اپنی چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے ٹھیک رکھیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج یہ بات آپ کے دل کو لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنی زندگی میں ضرور امپلیمنٹ کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. السلام علیکم.